इतिहास की पुण्य धारा वैसाखी और खालसा का उदय। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। वैसाखी जहां एक और किसानों के लिए फसल पकने का पर्व है, वहीं दूसरी ओर यह सिख धर्म के इतिहास में वह पुण्य तिथि है जिसने समर्पण, शौर्य और धर्म की लौ को सदा सदा के लिए प्रज्वलित कर दिया। बात है सन 1699 की, जब गुरु गोविंद राय, जिन्हें आगे चलकर संसार गुरु गोविंद सिंह के नाम से जानेगा, ने एक ऐसा अद्भुत कार्य किया जो न केवल सिख धर्म को एक नया स्वरूप देगा, बल्कि मानवता को भी धर्म और साहस का नया मंत्र देगा। बैसाखी का दिन था। हरी भरी धरती, खेतों की सुवास पर आकाश में कुछ विशेष गूंज रही थी। आनंदपुर साहिब के मैदान में सिख संगतों का सैलाब उमड़ आया था। लोग नाचते गाते श्रद्धा और उमंग के साथ गुरु गोविंद राय के दर्शन को आए थे, लेकिन किसी को यह ज्ञात नहीं था कि आज का दिन इतिहास की धारा ही मोड़ देगा। गुरुजी मंच पर प्रकट हुए, दिव्य तेज से दमकते हुए। उनके नेत्रों में तप, चेहरे पर तेज और वाणी में गूंजती हुंकार। एक नंगी तलवार उनके हाथ में थी। उन्होंने सभा को देख गंभीर स्वर में कहा, मुझे एक सिर चाहिए। यह वाक्य जैसे आकाश को चीर गया। भीड़ सन्न रह गई, कोई कुछ समझ नहीं पाया, पर गुरु की दृष्टि अडिग थी। वह किसी साधारण बलिदान की नहीं, आत्मा की शुद्धता की कसौटी लेने आए थे। लाहौर निवासी दयाराम खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बोला, हे गुरुदेव, मेरा सिर हाजिर है। उसकी आंखों में भय नहीं, विश्वास था। गुरुजी ने उसे तंबू में ले जाया गया। कुछ क्षण बाद बाहर से रक्त बहता हुआ देखा गया। गुरुजी फिर मंच पर आए और दोबारा सिर की मांग की। सहारनपुर से भाई धर्मदास आगे बढ़े, फिर आए जगन्नाथपुरी से हिम्मत राय, द्वारका से मोहकम चंद और अंत में बीदर से साहिब चंद। हर बार तंबू में वही दृश्य, वही रक्त की धारा। जब पांचों सिख अंदर चले गए और गुरुजी छठी बार बाहर आए तो वह अकेले नहीं थे। वे पांचों उनके पीछे थे, शांत, तेजस्वी, दिव्य आभा से युक्त। सबने एक स्वर में कहा, हमारी परीक्षा ली गई, बकरे की बलि दी गई, पर हमने आत्मा का समर्पण किया। गुरुजी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, ये हैं मेरे पंच प्यारे। आज से यही मेरे गुरु हैं और मैं इनका चेला। फिर एक विशाल कड़ाहा मंगवाया गया जिसमें स्वच्छ जल भरा गया। माता सुंदरी जी ने उसमें बतासे डाले। गुरुजी ने गुरुवाणी का पाठ करते हुए उसमें खंडा चलाया। वह अमृत अब साधारण नहीं, दिव्यता का सार था। पांचों प्यारे उस अमृत से दीक्षित हुए। उन्हें नया जीवन मिला, नया नाम मिला, सिंह। गुरुजी ने उन्हें 5 ककार प्रदान किए, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। ये सिर्फ प्रतीक नहीं थे, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन थे। केस, प्राकृतिक सौंदर्य और ईश्वर की रचना का आदर। कंघा, साफ सुथरे जीवन की ओर संकेत। कड़ा, कर्म और ईश्वर के साथ बंधन की निशानी। कच्छा, संयम और आत्म संरक्षण का प्रतीक। कृपाण, अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध धर्म की तलवार। गुरुजी ने फिर आदेश दिया, कभी भी निर्बल पर हाथ मत उठाना, धर्म की रक्षा करना, पर अधर्म से लड़ना मत भूलना। यही वह दिन था जब गुरु गोविंद राय अब गुरु गोविंद सिंह बन गए। एक ऐसे गुरु जिन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों को अपनाया, जो कविता में कोमल और रणभूमि में प्रचंड थे, जिनके वचनों में गर्जना थी पर हृदय में करुणा का संचार, जिन्होंने धर्म की रक्षा में किया निज पुत्रों का भी संहार। न कष्ट से डरे, न मृत्यु से, न कभी झुके न डिगे। ऐसे गुरु गोविंद सिंह हमारे, जो वीरता में भी सहज जिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय हिंद।